हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन फोरम। आज हम लोग जो है FTIR और IR के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, इसका यूज क्या है, जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है ये आपका। तो ये FTIR क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। और IR क्या है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो FTIR क्या है, जो इसका जो है एडवांस वर्जन होता है। फोरियर ने इसमें बताया था। Myself Dr. GL Chaurasia, MSc PhD, जिससे नेट JRF. So let's start about the FTIR. What is the principles and other topics we will cover today. First of all, what is the electromagnetic रेंज या AMR स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन या इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, उनका क्या क्या है, कितनी रेंज है जो है इसमें। जो आपका एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। इसका स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। These are small about the spectrum about the gamma rays, X-rays, ultraviolet, infrared, microwaves, and radio waves. And in within the region, we can see about the visual region, visual spectrum. It is 400 to 750 nm, or if we will convert it into angstrom, it will become 4000 to 17800 angstrom. We will discuss about the infrared region in this topics. The infrared region of the electromagnetic spectrum lies between the visual and infrared region of the electromagnetic spectrum lies in the between the region of microwaves region, wavelength from 0.78 to 250 micrometer. This is the wavelength. If it will convert in the frequency, it is equal to 1 upon lambda. The energies associated with the molecular vibrations are smaller than those associated with electronic transition and fall in the IR region. तो एनर्जीज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होते हैं, हम लोग इसको जानते हैं। तो वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जो स्मॉलर होते हैं, किसके कंपेरिजन, देन दोज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है वो जो है एक मतलब फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, हायर लेवल और लोअर लेवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। उसकी वजह से जो है क्या होता है, जो आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है स्मॉलर होते हैं इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एंड दिस फॉल्स इन दी IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन में जो है आते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देयरफॉर यूज्ड टू प्रोब द वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल्स। मीन्स दैट वी वांट टू प्रोब द वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल्स, कि वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वाइब्रेशंस होते हैं। एंड इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। द इंफ्रारेड रीजन यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो इंफ्रारेड रीजन होता है इसको जो है 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। आपका नियर इंफ्रारेड रीजन, मिड है, और आपका फार, मतलब infrared regions is usually divided into 3 regions: near infrared, mid infrared, and far infrared. So IR spectroscopy uses wave numbers to represent the IR spectra, and we shall be following the same conventions. Means that जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें क्या होता है, वी यूज द वेव नंबर्स, इसको जो है म्यू के सिंबल से जो है डिनोट किया जाएगा। इसको वेव नंबर्स बोलते हैं। सेंटीमीटर -1 इसकी यूनिट हो जाएगी। ये न्यू जो है होता है ना सिंबल, न्यू के से डिनोट करते हैं, न्यू -1 बोलते हैं इससे। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेज वेव नंबर्स टू रिप्रेजेंट द IR स्पेक्ट्रा, एंड वी शैल बी फॉलोइंग द सेम कन्वेंशन। मिड IR रीजन, lambda is equal to 2.5 to 25 micrometer, 4000 to 400 centimeter -1.
means that we will use a mid infrared region which ranges between 400 centimeter minus to 4000 centimeter minus. This is the unit. Lambda is the wavelength. is the region of interest for studying molecular vibration. मतलब हम जो we will study that will be in the mid region. It is the interesting part for the studying of the molecular vibration. So these regions are most beneficial to study about the molecular vibration of the molecules. So that the region we take the mid infrared region. The next part, what is the IR infrared spectroscopy? क्या होती है? In infrared spectroscopy, IR radiation is passed through a sample. ठीक है, IR radiation के जो सोर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? We take the source of the IR radiation and passes the IR radiation through a sample, as shown in the as we saw in this figure. That is the source of the light which passes through the sample, and last it shows the detector. This is the energy of wavelength, and next one is the wavelength of the detector. Means that if we pass the IR region from through the samples, it will be either will be absorbed to a specific region, a specific wavelength, then it will be transmitted to it will be transmitted and it will be acquired by the detectors region. Means that some of the infrared radiation absorbed by the sample, कुछ जो है absorb कर लिए जाएंगे सैंपल के द्वारा, and some of it is pass through, मतलब कुछ इससे पास कर जाएंगे, कुछ में ढक किए जाएंगे. The resulting spectrum represents the molecular absorption and the transmission, creating a molecular fingerprint of the sample. तो ये जो क्या होता है आपका मॉलिकुलर फिंगर में से मॉलिक्यूल का जो है फिंगरप्रिंट, जैसे आपका डीएनए का फिंगरप्रिंट होता है, ह्यूमन फिंगरप्रिंट होता है, तो इसमें जो है वैल्यू जो है सबकी अलग अलग होती हैं, जो है मैच नहीं करती हैं. जनरली जो है वो स्पेसिफिक टाइप का होता है कि हर उसके ग्रुप का जो है एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होगा, हर केमिकल्स का एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होगा, जिसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ द elements. Either it will be alcoholic element or the other functional groups involved, it is metallic group or other things. We can easily identify when we will compare the standards of the those materials, and we compare the peaks, then we can easily tell about the result. So व्हाट इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, हम लोग एक लाइट मतलब एक सोर्स लेंगे IR का जो है इंफ्रारेड रेडिएशन जिससे निकलती है, तो उसको क्या करेंगे हम सैंपल के थ्रू पास करेंगे. अब सैंपल में क्या होगा, कुछ सैंपल ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ जो है बाहर निकल जाएगा, सैंपल के थ्रू जो निकल जाएगा वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा, बाकी जो ऑब्जर्व करेगा. तो हम लोग अगर बियर लंबड़ा आपको याद हो तो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू E इंटू C इंटू L करके होता था. तो एब्जॉर्प्शन क्या होता था आपका, मोलर कोफिशिएंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड एंड द ब्रेड्थ आर जो है आर लेंथ ऑफ द सैंपल. वो आपका फार्मूला बियर लंबड़ा में होता था, जिससे हम लोग एब्जॉर्बेंस को निकालते थे. वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है कवर करेंगे बियर लंबड़ा, तो हम लोग बात करेंगे. तो आप इसमें ये चीज़ आप जानिए कि जो क्या इसमें हम कर क्या रहे हैं. इसमें हमने एक जो है IR सोर्स लिया, उसको क्या किया, उसके थ्रू हमने जो है वो रेडिएशंस को हमने जो है पास किया सैंपल के थ्रू. और फिर उसके बाद अब सैंपल्स में क्या होगा, कुछ उसमें ऑब्जर्व होगा, कुछ उसमें ट्रांसमिटेड हो जाएगा. फिर एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप होगा जो स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे, जो उसका आपका ऑब्जर्व करेगा, उसका एक स्पेसिफिक जो है वो पैटर्न होगा, उस पैटर्न को हम कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड जो है उसके जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे हम लोग कंपेयर करते हैं.
देन उसके बेसिस पे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फला टाइप का कंपाउंड या ये जो है ये मेटल है, या ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, या एक जो है अमाइनो एसिड है, या जो भी हो हमको उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका लाइक है फिंगरप्रिंट नोट टू यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस द सेम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट होता है तो दो यूनिक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो है वो सेम तरीके के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को नहीं शो करेंगे। मतलब दो तरीके के दो लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंट जो है जल्दी से मतलब मैच नहीं होता है, मतलब सबके अपने अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं। वैसे इसमें केमिकल्स के केस में क्या है, आईआर के स्पेक्ट्रम में कि सबका एक आईआर जो है स्पेक्ट्रम होगा, एक स्पेसिफिक रेंज होगा, एब्जॉर्प्शन रेंज होगा, जिस पे वो लोग काम करते हैं। इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर जो है जो है फिंगरप्रिंट के जैसा कोई काम करता है जो है। दिस मेक्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यूजफुल फॉर द सेवरल टाइप्स ऑफ, इसके बेसिस से हम बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं कि जो है कि मेटल्स जो है ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध, इसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं है, हम इसको भी देख सकते हैं, पता बता सकते हैं कि ये सब इसमें शुद्ध एलिमेंट्स है कि नहीं है। या अगर अल्कोहल की बात की जा रही है तो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या अमाइनो एसिड है, या जो है लिपिड्स है, या क्या है, जो भी है आपके इनऑर्गेनिक मेटल्स है कि ऑर्गेनिक मेटल्स है, इसको हम लोग पता करने के लिए हम इसको यूज करते हैं जो है। ठीक है, इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट नोट टू यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस द सेम infrared spectrum. This makes infrared spectroscopy useful for several types of analysis. We will study in detail in the next. Why infrared spectroscopy? अब हम infrared spectroscopy करेंगे, क्यों करना चाह रहे हैं इसको कर जो है। तो infrared spectroscopy has been a workhorse technique for material analysis in the laboratory for over 70 years. अब करीब जो है बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इसको जो है मटेरियल एनालिसिस के लिए इसको हेविली यूज किया गया है। इन दैट 70 ईयर्स है, करीब 70 साल से इसको जो है लेबोरेटरी में मटेरियल्स की एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट्स a fingerprint of a sample with absorption peaks which correspond to frequencies of vibration between the bonds of the atom making up the material. Means that infrared spectrum represents a fingerprint of a sample. We have studied earlier. It's like the fingerprint of a sample with absorption peaks. It has a specific type of absorption peaks which correspond to the frequencies of the vibrations between the bonds of the atom making up the material. Means that it shows the vibration between the bonds. Suppose that जैसे C double bond C, C triple bond N, N double bond N, इसके बीच के जो भी बॉन्ड्स हैं उनका वाइब्रेशंस क्या हो रहा है इसको जो है पता कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम जो है उसको पता लगाते हैं, उसके बॉन्ड्स में आटम जो है उसके मटेरियल्स में क्या बॉन्ड है, उसके बॉन्ड के में वाइब्रेशंस क्या होंगे, इसके स्पेसिफिक उसके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं, जो है इसको बता सकते हैं। क्योंकि एक स्पेसिफिक जो है सैंपल्स का जो है एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होगा। ईच डिफरेंट मटेरियल इज यूनिक कम्बिनेशन ऑफ आटम्स। जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं इट है जो है यूनिक कम्बिनेशन ऑफ आटम, उसमें अलग अलग तरीके के होंगे आटम्स, उनके कम्बिनेशन अलग होंगे। नो टू कंपाउंड्स प्रोड्यूस द एग्जैक्ट सेम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। और जो दो कंपाउंड्स हैं वो कभी भी जो है सेम टाइप के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मीन्स दैट टू कंपाउंड्स हैव ए यूनिक टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम, both are rarely similar, they have no similarities about the spectrum. That's the reason it is called fingerprint. Therefore infrared spectroscopy can result in a positive identification of every different kind of material. Means that infrared spectroscopy can result in positive and qualitative analysis of the every different kind of material. Means that we can tell about the qualitative analysis. In qualitative analysis I have earlier
study in the statics part. You have what is the qualitative analysis, those analysis in which we can tell about the compound, that this is the compound. We can about tell its property, but we cannot tell about the concentration, about the quantity. We cannot tell about the quantity. We can specific about that is the that type of the material, either it is metals or inorganics or alcoholic compound or organic compound or other things. We can tell about this in the qualitative analysis of the different kind of material. In addition, the size of the peaks in the spectrum is direct indication of the amount of material present. Means that if the size of the spectrum is higher, means that it has the amount of the material is higher. As we can tell about the showing the peak that the material is incomposed. With modern software algorithms, infrared is an excellent tool for quantitative analysis. In addition, the size of the peaks in the spectrum is a direct indication of the amount of materials. मीन दैट अगर हम जो है पीक की साइज को देखें स्पेक्ट्रम की, तो उसके बेसिस पे हम क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें किस मटेरियल का अमाउंट ज़्यादा है, बट वी कैन नॉट टेल अबाउट दी कि कितना क्वांटिटी है. हम केवल बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा है, कौन सा कम है, बट हम इसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं. With modern software algorithm, infrared is an excellent tool for quantitative analysis. But in today there are advanced modern software algorithms by which we can also calculate about the quantitative analysis. This is the excellent tool for the quantitative analysis. Nowadays we can use the software. It can tell about the quantity also, but we cannot say that it is 100% specific quantity we can find out from this, because this is based on the algorithms. Next one is the older technology. ये क्या है? ओल्डर टेक्नोलॉजी में क्या होता था? In older technology of the IR, the original infrared instruments were of the dispersive type. मतलब क्या होता था? वो डिस्पर्सिव टाइप जो प्रिज्म यूज किए जाते थे वो डिस्पर्सन होता था. हम लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, डिस्पर्सन होता है, प्रिज्म लगाते हैं तो लाइट इसमें विक्षेपित हो जाती है, डिस्पर्स होती है उसके थ्रू. तो इस तरीके के उसमें डिस्पर्सिव टाइप के यूज किए जाते थे. दीज इंस्ट्रूमेंट सेपरेटेड द इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज ऑफ एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द इंफ्रारेड सोर्स. इसमें क्या होता था? Separated the individual frequencies of energy. These instruments separate out the individual single individual type of frequencies of energy emitted from the infrared source. This was accomplished by the use of prism or grating. तो हम लोग जो है ग्रेटिंग या जो प्रिंस का यूज करके क्या करते थे कि स्पेसिफिक जो है फ्रिक्वेंसी को अलग जो है एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को एनर्जी को जो इमिट होती थी उसको अलग सेपरेट आउट करते थे. ऐसे सिंगल जो है फ्रेंच को लगा के जो है बीच से जो है वो सेपरेट आउट हो जाता था, लेकिन सिंगल फ्रीक्वेंसी अलग होती थी. एंड इंफ्रारेड प्रिज्म वाज एग्जैक्टली द सेम एज विजिबल प्रिज्म. और जो इंफ्रारेड प्रिज्म जो है वर्क करता था सेम ऐसे जो कि विजिबल प्रिज्म होता है उसकी तरीके से. We separate visible light into its color, मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब जो है सेपरेट विजुअल लाइट को जो अलग अलग कलर में जैसे हम लोग करते थे विवग्योर मिलता था, हम लोग जो प्रिज्म लगाते थे जस्ट उसी के तरीके से जो है हम क्या करते थे सेपरेट आउट कर लेते थे लगा के. तो द डिटेक्टर मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच फ्रिक्वेंसी व्हिच हैज पास थ्रू द सैंपल. और जो डिटेक्टर क्या होता है वो जो है मेजर कर लेता था कि एक स्पेसिफिक जो है फ्रिक्वेंसी जो पास हो रही है सैंपल के थ्रू क्या कितना उसका अमाउंट है, उसके बेसिस पे जो है दिस रिजल्ट इन द स्पेक्ट्रम व्हिच इज ए प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी. मतलब उसके बाद क्या होता है इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं. फिर वाई एफ टी आई आर, और एफ टी आई आर क्यों करते हैं?
तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री भी आप बोल सकते हैं, वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द लिमिटेशंस एनकाउंटर्ड विद द डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट। जो देयर वर several flaws in the dispersive instrument that for that reason nowadays Fourier transform spectroscopy, which is a more advanced, has been used. The main difficulty was the slow scanning process। जो मेन जो डिफिकल्टी होती थी उसमें जो है IR स्पेक्ट्रम को यूज करने की, वो आपका जो वो है स्लो स्कैनिंग प्रोसेस होती है। स्कैनिंग क्या है, जो है जब हम जो है FTIR का 400 से या 4000 के सेंटीमीटर के फ्रिक्वेंसी के रेंज में या जो एनर्जी के फॉर्म में जब हम उसको जो है प्लॉट करते हैं, जो है इंस्ट्रूमेंट्स में आप जो है स्कैन करते हैं उस रेंज को, तो स्कैनिंग प्रोसेस होती है। और स्कैनिंग प्रोसेस जो है स्लो या जो है फास्ट, वो जो है वो डिपेंड करती है कितना एडवांस जो है इंस्ट्रूमेंट से है, या उसका जो है एडवांस वर्जन इंस्ट्रूमेंट्स का है या पुराना वर्जन है, या जैसे भी उसके बेसिस पे वो काम करता है। तो इसको जो है हम लोग का जो है उसमें क्या होता था, जो है IR में पहले वो जो है स्लो स्कैनिंग प्रोसेस होती थी, बहुत समय लगता था स्कैन करने में, एक ग्राफ को खींचने में, प्लॉट करने में। एक सैंपल को हम लगाते हैं तो सैंपल स्कैन होता है, उस रेंज में स्कैन होने में समय बहुत ज़्यादा लगता था। A method for measuring all of the infrared frequencies simultaneously rather than individually was needed। और उसमें जो क्या करते हैं, in the FTIR we can used several frequencies simultaneously rather than individually was needed। और इसमें हम क्या करते हैं, एक साथ कई फ्रिक्वेंसीज को जो है एक साथ जो है हम जो है स्कैन कर सकते हैं। बाकी जो है उसमें क्या था, आप प्रिज्म लगाते थे तो एक फ्रिक्वेंसी ही एक बार में स्कैन हो पाती थी। ठीक है। अ सोल्यूशन वाज डेवलप्ड विच एम्प्लॉयड वेरी सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस कॉल्ड एन इंटरफेरोमीटर। और एक जो सोल्यूशन में जो है डेवलप किया गया है, जो है वो भी सिंपल जो है ऑप्टिकल डिवाइस होती है, उसको कहते हैं इंटरफेरोमीटर जो है। ठीक है। इसका जो सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन मतलब इसका एक उपाय जो है डेवलप किया गया, विच एम्प्लॉयड वेरी सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस कॉल्ड एन इंटरफेरोमीटर। इसको इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। The interferometer produces a unique type of signal which has all of the infrared frequencies encoded into it। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो सिग्नल तो होते हैं, इनकोडेड होते हैं फ्रिक्वेंसी इसके अंदर जो है होती है। जो है द सिग्नल कैन बी मेजर्ड वेरी क्विकली यूजुअली ऑन द ऑर्डर ऑफ 1 सेकेंड और जो है बहुत ही कम समय में 1 सेकेंड ऐसे कम उसमें जो है इजीली जो है स्कैन कर सकते हैं। दस द टाइम एलिमेंट पर सैंपल रिड्यूस टू ए मैटर ऑफ ए फ्यू सेकेंड रेदर देन सेवरल मिनट्स। तो जो टाइम एलिमेंट्स लगता था पर सैंपल जो है पहले जो है मिनट्स में लगता था, वो अब सेकंड जो हो गया। मोस्ट इंटरफेरोमीटर्स, जो मोस्ट इंटरफेरोमीटर्स हैं उसमें जो क्या होता है, बीम स्प्लिटर लगे होते हैं। मोस्ट इंटरफेरोमीटर्स एम्प्लॉयज बीम स्प्लिटर which takes the incoming infrared beam and divides into two optical beams. One beam reflects off a flat mirror which is fixed in the place. We will study in the detail in the next slide, in which the figure is also जो है shown, so it will be easy to understand. The other beam reflects off a flat mirror which is on a mechanism which allows this mirror to move a very short distance, typically a few millimeters away from the beam splitter. The two beams reflect off their respective mirrors and are recombined when they meet back at the beam splitter। मतलब इस बीम स्प्लिटर लगा होता है, वो जो क्या करता है, दो पार्ट में तोड़ देता है। एक सैंपल के थ्रू होके जाता है, एक जो साइड से होके जाएगा, वो आपस में क्या करेंगे, फ्लैट मिरर लगे होते हैं। जो मिरर क्या करता है, घूमता रहता है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होता है, फ्यू मिलीमीटर की अवे फ्रॉम द बीम स्प्लिटर। द टू बीम्स रिफ्लेक्ट ऑफ द their respective mirrors and are combined when they meet back at the beam splitter। और बाद में जो है कंबाइन होकर डिटेक्टर पे जो है अपटेंड कर लिए जाते हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। Because the path that one beam travels is fixed length and the other is constantly changing as it is mirror moves, the signal which exerts the interferometer the result of those two beams interfering with each other। The resulting signal is called an interferogram। जो है तो उसमें दो बीम्स के थ्रू होके जाता है, जो है वो आपस में जो है ब्रेक होती है और जो है एक दूसरे का इंटरफेयर करती हैं, इसलिए इसका इंटरफेरोग्राम बोला जाता है।
which has the unique property that every data point a function of the moving mirror position, which makes up the signal has information about every infrared frequency which comes from the source. This means that as interferogram is measured all frequencies simultaneously. Main motto of this thing is to obtain the all frequencies simultaneously instead of the single frequency at a one scan time at the earlier used in the FTIR when we will use the prism. In this case, in interferogram, it is possible to scan all frequencies in the sample simultaneously. Thus, the use of the interferometer results in extremely fast measurement. Because the analyst requires a frequency spectrum, a plot of the intensity as individual frequency in order to make an identification. The measured interferogram signal cannot be interpreted directly. A means of decoding the individual frequencies is required. This can be accomplished by a well-known mathematical technique called the Fourier transformation. Means that इसमें क्या होता है, बिकॉज एनालिस्ट रिक्वायर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जो एनालिस्ट होते हैं उनको फ्रिक्वेंसी जो है स्पेक्ट्रम चाहिए होता है जिसमें प्लाट ऑफ जो इंटेंसिटी का जो है और इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी का वो प्लाट किया जाता है जिससे कि आइडेंटिफाई कर सके जो है केमिकल्स को, जो है जो भी हम एलिमेंट्स उसको हम पता लगा सकें. उसको मेजर इंटरफेरोग्राम सिग्नल कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड. जो इंटरफेरोग्राम सिग्नल होते हैं उसे हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. तो जो सिग्नल आते हैं सिग्नल को डिकोड करने के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज को जो है डिकोड करना पड़ता है. ठीक है. फिर दिस कैन बी अकम्प्लिश. इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो मैथमेटिकल टेक्निक्स होती है उसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. उसके थ्रू जो मैथमेटिकल उसके टेक्निक्स उसको कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग फ्रिक्वेंसी का. उसके बाद जो है उसको जो है कंप्यूटर के बेस पे जो है परफॉर्म करके जो है डिजायर्ड जो स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन होती है उसकी एनालिसिस की जाती है. डिटेक्टर के थ्रू जो है कंप्यूटर से एनालाइज करते हैं. व्हाट इंफॉर्मेशन कैन FTIR प्रोवाइड. FTIR से कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं FTIR का यूज क्या करते हैं. कि इसको तो इट कैन आइडेंटिफाई अननोन मटेरियल्स. मतलब वो कोई अननोन मटेरियल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, सैंपल प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. KBR मेथड से होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड यूज होता है, उसके साथ उसकी मिक्सिंग की जाती है. मिक्स करके जो है उसको सैंपल को स्कैन कराया जाता है. वो सब जो है तो उसको क्या करेंगे, अननोन मटेरियल को हम स्कैन करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो है लाइब्रेरी होती है स्पेक्ट्रा की, उस स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी से हम कंपेयर करते हैं. या जो है हम फंक्शनल ग्रुप कंपेयर करेंगे कि स्पेसिफिक सबका अलग अलग होता है अलग फ्रिक्वेंसी पे. एल्कोहल का अलग ग्रुप होगा, अमाइनो एसिड का अलग होगा और आपका एनहाइड्राइड का अलग होगा, हाइड्रोक्सिल का ग्रुप अलग होगा. सबकी अलग अलग रेंज होती है. हम उसमें रेंज के बेसिस पे हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं कि फला होगा. उसके अलावा हम जो लाइब्रेरी से अब जो है एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स में लाइब्रेरी होती है, आप इससे स्कैन कर दीजिए तो आप कंपेयर करके आपको रिजल्ट वो बता देता है कि फला फला चीज़ इसमें इतना इतना चीज़ें हैं. तो उसके बेसिस पे आप जो है स्टैंडर्ड उससे कंपेयर कर सकते हैं. इट कैन डिटरमाइन द क्वालिटी और कंसिस्टेंसी. यहाँ पे सिंपल. और इससे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल की क्वालिटी बता सकते हैं जो सैंपल बना हुआ है, या उसकी कंसिस्टेंसी मतलब उतना ही रेशियो से मेंटेन है कि सम की डिग्रेड तो नहीं हो गया सैंपल, कोई केमिकल्स जो है बन के आए हैं उसकी क्वालिटी वही है. जैसे मान लीजिए सोना हुआ या कोई और मेटल्स हुआ या कुछ और बन के आया है, या एल्कोहल है उसमें प्योरिटी दी हुई है कि इतना इतना % जो है ये प्योर है या जो इतना कैरेट का है. तो उसको हमें पता करना है तो हम इसको क्या करेंगे, उसको जो है उसकी क्वालिटी को या उसके सैंपल्स में जो है उसकी कंसिस्टेंसी उसकी जो है वो उतनी ही मेंटेन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम इसको यूज करेंगे. इट कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर. we can also find out the what is the components of amount of the different components in mixture. कोई मिक्सचर अगर सोल्यूशन लिया उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या क्या हैं उसको भी हम पता कर सकते हैं. Fourier transform infrared spectrum is preferred over dispersive or filter method of infrared regions. तो
तो इसमें जो है आप क्या है आपका FTIR क्या है, FTIR जो है इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स। मतलब क्या है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक से सैंपल को जो है का डिस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है, इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव जो है टेक्निक्स बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स ए प्रिसाइज मेजरमेंट मेथड व्हिच रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल कैलिब्रेशन की जो है इस मशीन में ज़रूरत नहीं होती। कैलिब्रेशन क्या होता है, उसका मशीन्स का स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसका कैलिब्रेशन किया जाता है कि इस मशीन प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, रीडिंग अच्छी दे रही है, प्रॉपर रीडिंग उसमें आ रही है कि नहीं, उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। जो है उसमें कोई अलग से जो कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इट कैन इंक्रीज स्पीड कलेक्टिंग स्कैन एवरी सेकंड। तो ये जो है आपका जो है स्पीड में जो है काम करता है। इट कैन इंक्रीज स्पीड, इससे जो FTIR में क्या है आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कलेक्टिंग स्कैन एवरी सेकंड, एक सेकंड में एक जो है स्कैन जो है कर सकता है। उसमें हम लोग जो है इसके पहले वाले जो IR मेथड्स होते हैं उसमें कई मिनट तक लग जाते थे। इट कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी, और ये इससे क्या है सेंसिटिविटी भी इससे इंक्रीज हुई है, मतलब सेंसिटिव है। एडवांस मेथड है 1 सेकंड कैन बी को एडिटेड टुगेदर टू रेशियो आउट रैंडम नॉइज। तो इसमें जो है रेशियो होता है, रेशियो आउट रैंडम नॉइज। जो नॉइज क्या होते हैं, नॉइज जो अनडिजायर्ड टाइप के डाटा या सिग्नल्स होते हैं उनको हम लोग नॉइज बोलते हैं। उसको नॉइज को कम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है कैपेसिटी होती है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इट हैज ग्रेटर ऑप्टिकल थ्रू, इसके अंदर जो है ग्रेटर जो है ऑप्टिकल थ्रूपुट होता है। इट इज मैकेनिकली सिंपल विथ ओनली वन मूविंग पार्ट। और जो मैकेनिकली जो है सिंपल होता है, इसमें केवल एक पार्ट मूव करता है, बाकी सब जो है स्थिर रहता है उसमें जो है। अब इसमें जैसे कि आप जो है हम लोग देखते हैं जो है फिगर में, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जो है this is the reference laser light, this is the IR light, the source of IR light, reference laser light, this is the reference laser light. We can take a reference, a standard light जो है, and this is the IR source, and this is the mirror, and this is part is the interferometer, and here it is the beam splitter, mirror. One mirror is here and one is the here. One mirror is at this time. Part is the simple position is the detector and the mirror. इसमें क्या होता है आपका IR सोर्स है, IR सोर्स से आपकी लाइट आती है। ये लाइट जो स्प्लिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। मिरर लगा होगा बीम स्पल्टर से, ठीक है। और इधर से आप एक रेफरेंस लेंगे। किसके समय कि आपको रेफरेंस लेना पड़ता है, जैसे आप विजुअल में करते हैं, कोई एक रेफरेंस लेंगे, उससे कंपेयर किया जाता है। तो आपको एक रेफरेंस इसमें क्या है, लेजर लाइट ली गई, यहाँ से एक बीम आएगी, ये बीम भी स्प्लिट होगी। यहाँ पे बीम स्प्लिटर लगा है, ये यहाँ से स्प्लिट हो रही है, ये यहाँ से मिरर लगा के ये यहाँ से स्प्लिट हो रही है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे इंटरफेयर होके आगे जा रही है जो है मिरर जो है। फिर इस स्पॉट पे आपका जो है क्या है, एक मिरर और लगा हुआ है। इस मिरर से जो है ऑप्टिकल पाथ इसको बोलते हैं। ये लाइट यहाँ से ऑप्टिकल पाथ के थ्रू ये मिरर लगा के ये लाइट सैंपल के अंदर गए, पास हुई, ठीक। अब ये लाइट सैंपल के अंदर पास हुई, इसके बाद जो है यहाँ सैंपल से बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, यहाँ मिरर लगा होता है। मिरर से जो है लाइट को जो है डिटेक्टर पे जो है क्या होता है रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ये डिटेक्टर जो है क्या करता है, डिनोट कर लेता है कि कितना जो है लाइट इस पे आई। ये जो उसके बाद कंप्यूटर पे हम जो है उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करके जो है पता लगा देते हैं। तो मेन्स जो है एक बार हम उसको फिर रिवाइज करते हैं। हुआ क्या आपका फर्स्ट हाफ, हम इसको जो है दो पार्ट में देखते हैं। पहला क्या है आपका IR सोर्स हो गया, इसका मिरर हुआ। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ, बीम फिल्टर दो यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो यहाँ से बीम जो है
स्पिल्टर लगा है, यहाँ से बीम जो है क्या हुआ, इसको जो है इसके जो है सोर्स से जो लाइट आ रही है इसकी जो है रिफ्लेक्ट होके उसको क्या बीम को, लाइट बीम को स्पिल्ड कर दे रहा है। और यहाँ पे एक हमने रेफरेंस लेजर बीम रखी हुई है, इस रेफरेंस से यहाँ लाइट आ रही है, लेजर लाइट है। ये अंदर इंटरफेरो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके अंदर वो लगे हुए हैं ऑप्टिकल वो बीम स्पिल्टर वगैरह, इसके अंदर जो है ये इसको स्पिल्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये स्पिल्ट होके जो है इसका इंटरफेयर होके ये आगे इसमें जो है जा रहा है, जो है मतलब ए वाला यहाँ पे आ गया आपका, और ये इधर से आपका जो है इस सोर्स का आ गया। अब ये यहाँ पे मर्ज हो गए, इसमें आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ये यहाँ से मिरर जो है, मिरर के थ्रू क्या हुआ, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, यहाँ पे एक मिरर और लगाया गया, मिरर के थ्रू जो है फिर लाइट को रिफ्लेक्ट किए गए किसके जो है सैंपल के अंदर, जो भी हम सैंपल ले रहे हैं सैंपल के थ्रू लाइट पास होगी, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, ये जो है क्या है, ये हम जो है मिरर के थ्रू जो है डिटेक्टर पे जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटेक्टर पे पता चल जाता है। डिटेक्टर से क्या करते हैं फिर हम जो है उसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं FTR ट्रांसमिशन के बेसिस पे कैलकुलेट करके जो है हम लोग कंपेयर करके रिजल्ट बता देते हैं कि इसमें इतना जो है। तो ये इस तरीके से आपका स्पेक्ट्रम मिलता है जो है, ठीक है। ये आपका वेव नंबर इसको बोलते हैं सेंटीमीटर माइनस में, और ये परसेंटेज ट्रांसमिशन होता है, इसको परसेंटेज T बोलते हैं। ग्राफ की इसलिए आता है, उसके बाद ये पीक है, तो सबका एक स्पेसिफिक पीक रीजन होता है, उसके बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं कि किस केस के बीच में है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या आएगा, हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रोसेस इज एज फॉलोज। द सोर्स होता है, द सोर्स में इंफ्रारेड एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम ए ग्लोइंग ब्लैक बॉडी सोर्स, इसमें ग्लोइंग ब्लैक बॉडी सोर्स होता है जो इंफ्रारेड सोर्स जो है, इससे बीम पास होती है थ्रू एन अपर्चर विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंटेड टू द सैंपल, ठीक। इसमें अंदर एक अपर्चर होता है, एक पोर टाइप का होता है जिसके थ्रू क्या है अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है उसको जो है सैंपल के थ्रू जो है कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है स्प्रेड करके उसमें जा सकते। फिर आपका इंटरफेरोमीटर के अंदर क्या होता है, इंटरफेरो में जो है स्पेक्ट्रल कोडिंग होती है। द बीम enters the interferometer where the spectral encoding takes place. The resulting interferogram signal then exits the interferometer. The interferometer uses a reference laser for a precise wavelength calibration, mirror position control and data acquisition times. हम लोग पीछे भी देखे फिगर्स में, उसमें हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे इंटरफेरोमीटर के अंदर में क्या हो रहा है, आपका लाइट जो है लेजर बीम के थ्रू जो है आपका जो है ये लाइट का सोर्स आ रहा है, वहाँ अंदर के जो है वो लगे हुए हैं आपके मिरर, वो क्या करते हैं बीम स्पिल्टर लगा हुआ है, बीम को तोड़ देता है। इसके बाद आपके जो सैंपल वाली लाइट है वो वाली लाइट इसके अंदर के थ्रू आके इंटरफेयर हो जाती है। फिर आप जो है सैंपल की बात कर रहे हैं, तो द बीम इंटर द सैंपल कंपार्टमेंट वेयर इट ट्रांसमिटेड थ्रू आर रिफ्लेक्टेड ऑफ द सोर्स ऑफ द सैंपल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस बीइंग अकम्प्लिश्ड। दिस इज वेयर specific frequencies of energy which are uniquely characteristics of the sample are absorbed. Is that sample के थ्रू है हम क्या करेंगे, लाइट पास कर रहे हैं, IR रेडिएशंस का जो है हम लोग ऊपर जो है पास कर रहे हैं, IR रेडिएशन लाइट नहीं IR रेडिएशन पास कर रहे हैं। फिर बीम स्पिल्टर जो है उसको जो है के थ्रू जो जा रहा है, जो है अगर हम लाइट पास करेंगे तो ये कुछ ऑब्जर्व करेगा, कितना ऑब्जर्व कर रहा है वो हमको जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर डिटेक्टर से फाइनली passes to detector for final measurement. The detectors used are specifically designed to measure the special interferogram signal. अभी हम लोग पीछे सबको पढ़ लिए हैं, ठीक है, फिगर में हमने समझा भी दिया है इसको, जो है आप वहाँ से फिगर से देख के समझ सकते हैं। फिर द कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर के अंदर द कंप्यूटर मेजर्ड सिग्नल इज डिजिटाइज्ड एंड सेंड टू द कंप्यूटर वेयर द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। द फाइनल ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज देन प्रेजेंटेड टू द यूजर फॉर इंटरप्रिटेशन एंड एनी फर्दर मैनिपुलेशन। मतलब आप इनको इंटरप्रिटेशन करना हो रिजल्ट का, वो हम कर सकते हैं FTIR ट्रांसमिशन से, जो रिजल्ट का कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो परसेंटेज ट्रांसमिशन जो के फॉर्म में जो है, या जो है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जो है आप उसको जो है रिजल्ट को
जो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम विच हैज ऑल द इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रिमूव। Thus, all the spectral features which are present are strictly due to sample. A single background measurement can be used for many sample measurement because this spectrum is characteristics of the instrument itself. जो all spectral features which are present are strictly due to the sample, मतलब जितने भी जो है spectral feature आ रहे हैं वो केवल sample के ही आ रहे हैं। एक सिंगल बैकग्राउंड मेजरमेंट कैन भी, जो एक सिंगल जो है बैकग्राउंड मेजरमेंट भी किया जाता है मेनी सैम्पल मेजरमेंट्स बिकॉज दिस स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सब जो है कि वो क्या करता है, केवल इंस्ट्रूमेंट कितना ऑब्जर्व कर रहा है उसको बारे में बताता है। इसलिए एक हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड एंड सैम्पल एनालिसिस करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स के उसके बारे में बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड support our YouTube channel. This is our contact email ID. You can ask your questions and also you can suggest. Thanks for watching. धन्यवाद।